हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य आपका जो विषय है, इस विषय में जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई का अगला जो बिंदु है छंद। इससे पहले भी इन पर अपनी चर्चा हुई है। छंद, अर्थ, उसकी परिभाषा आदि को लेकर के। इसके बाद में आगे अपने इस वीडियो में मात्राओं के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने छंद का अर्थ, परिभाषा और वर्ण, अपने स्वर है, व्यंजन है, उनके बारे में बताया। क्योंकि अभी जो छंदों के प्रकार है या जो पाठ्यक्रम में छंद आपके दिए गए उन पर चर्चा नहीं हो रही है। उनको जानने से पहले इन बातों को जानना जरूरी है। जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को जानेंगे नहीं, तब तक हम जो छंद हमारे हैं उनको हम समझ नहीं पाएंगे बेटा। क्योंकि उनके लिए ये पूर्व में कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मात्राओं के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। अब जब हम आगे छंद करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, तो इन बातों की जरूरत पड़ेगी बेटा। ध्यान आ जाएगा जब हम उनकी गणना करेंगे, चाहे वो वर्णिक छंद है, चाहे वो मात्रिक छंद है। तो मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि जिन व्यंजनों के साथ, व्यंजन समझते हो बेटा, कैसे गया तक कि जिन व्यंजनों के साथ लघु स्वर, लघु छोटा स्वर का योग हो, जिन व्यंजनों के साथ है लघु स्वर का योग हो, उसकी मात्रा एक होगी। जिन व्यंजनों के साथ है कि लघु स्वर, दीर्घ स्वर मैंने पूर्व में आपको बता दिए हैं। इसलिए अब आपको ध्यान आ रहा होगा जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ये चीजें उसके साथ जुड़ती हुई आगे क्रमानुसार चल रही है। तो जिन व्यंजनों के साथ लघु स्वर का योग होता है उसकी मात्रा एक होती है। ध्यान रखना। एक, अंग्रेजी के अंदर इसको आई से लिख देते हैं, आई की तरह इसको लिख देते हैं, एक माने जाए। और जिनके साथ, जिन व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वर का योग होता है, जिन व्यंजनों के साथ है दीर्घ स्वर, दीर्घांत बड़े स्वर का योग होता है, उसकी मात्रा कितनी होगी? दो होगी बेटा। लघु में एक और दीर्घ में दो। दीर्घ का मतलब किससे? बड़े से है। तो एक से लघु से दीर्घ क्या है? बड़ा है। अंग्रेजी के अंदर एस, या पड़ी पाई, उल्टी पाई, मतलब पड़ी पाई होगी और ये पड़ी पाई होगी। या फिर सीधा याद रखो बेटा आप इसको,
एक के लिए अंग्रेजी में आई आएगा और दो के लिए अंग्रेजी का एस लिख देंगे। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते। जैसे राम, सीता, हरि, मधुर। राम, सीता, हरि, मधुर। अब देखिए बेटा, राम बड़ा है, आ है, क्या आ जाएगा यहां? एक है राम, म अकेला है, छोटा अ एक ही है। सीता बड़ी है, ई बड़ी है और आ है, दोनों में एस एस यानी गुरु गुरु। यहां गुरु लघु। हरि आई आई यानी लघु लघु। मधुर आई आई यानी ऊ छोटा है। तो जिन व्यंजनों के साथ लघु स्वर का योग होता है उसकी मात्रा होगी एक, और जिन व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वर होगा, बड़ा होगा बेटा, तो उसकी मात्रा होगी। इसके बाद में हलंत या स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती। हलंत या स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा की गणना नहीं होती। इसके बाद में हलंत समझते ना बेटा, वर्ण के नीचे जो लगता है, जैसे कहे ये हलंत होता है, तो हलंत वाले वर्ण अथवा स्वर विहीन में इनकी मात्रा मतलब स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती। इसके बाद में तीसरी बात, युक्ताक्षर से पूर्व, संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनसे पूर्व या पहले वर्ण की मात्रा हमेशा बड़ी होगी यानी गुरु होगा। संयुक्ताक्षर के पूर्व संयुक्ताक्षर के पूर्व वर्ण की मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी यानी गुरु होगा। गुरु का मतलब बड़ी होगी, ये ध्यान देने की बात है, चाहे वह वर्ण लघु ही क्यों ना हो। वर्ण चाहे लघु हो, छोटा हो, लेकिन संयुक्त अक्षर के अंदर जब संयुक्त अक्षर की बात होगी तो उससे संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले जो पहले वाले वर्ण है उसकी मात्रा किसमें गिनी जाएगी? गुरु में, यानी बड़ा माना है। स्वर स्मार्क, अब स्वर एस आई, गुरु लघु, स्मार्क एस आई आई। समझोगे बेटा इस चीज को कि संयुक्त अक्षर के पूर्व या पहले वाले जो वर्ण है उसकी मात्रा, चाहे वह वर्ण लघु ही क्यों है। अब वह और वह है छोटा है, लेकिन इसमें जुड़ गया, अब यह क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, जिसके लिए अंग्रेजी का एस यानी गुरु के रूप के अंदर लिखेंगे। इसके बाद में अगली जो बात है कि चंद्र बिंदु वर्ण की मात्रा एक हो गई।
एक, और अनुस्वार वाले की 2 होगी, यानी गुरु होगा। यहां लघु आएगा और यहां गुरु होगा। लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। चंद्र बिंदु वर्ण की मात्रा 1 और अनुस्वार वाले वर्ण की मात्राएं कितनी जाएगी? 2। जैसे हंस, अब चंद्र बिंदु है तो इसके लिए एस आई आ जाएगी। हंस, चांद, इसके लिए ऐसा आ जाएगा। संकट, अब इसके लिए एस आई। क्या आएगा? एस। हंस, क्षमा करना बेटा, यहां आई आई। चांद आ है, यद्यपि ऊपर चंद्र बिंदु है, ऐसा ही रहेगा। संकट अनुस्वार है 2, कट एस, यानी गुरु लघु लघु रहेगा। क्या रहेगा? गुरु लघु लघु रहेगा। इसके बाद में अनुस्वार, अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग वाले वर्ण हमेशा क्या माने जाएंगे बेटा? दीर्घ माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़े। और एस यानी इसकी मात्रा कितनी होगी? यानी सीधे से शब्दों के अंदर अनुस्वार और विसर्ग वालों के अंदर हमें उनको किससे लिखेंगे बेटा? 2, उनकी 2 मात्रा। इसके बाद में अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण है, उनकी मात्रा 2 रहेगी। छंद अगला है कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ध्यान देना, यहां छंद के प्रत्येक चरण के अंत, छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला वर्ण गुरु माना जाएगा। छंद के प्रत्येक चरण 4 होते हैं बेटा, तो एक छंद में, तो प्रत्येक छंद के अंत वाला जो लघु वर्ण हो, लघु वर्ण है तो वो क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। अंत वाला लघु वर्ण लिखो बेटा, लघु वर्ण भी क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। इसके अलावा लघु गुरु की जो गणना है मुख्यतः उच्चारण में लगने वाले समय पर भी निर्भर होती है। इस पर लघु गुरु की गणना है वो मुख्यतः उच्चारण में लगने वाले समय पर भी। समय पर भी निर्भर करती है, कईयों में ज्यादा लगता है, कईयों में कम लगता है। कम लगता है तो वो लघु आ जाएगा, ज्यादा लगेगा तो वो गुरु आ जाएगा।
जैसे देखिए बेटा, यहां शब्द, मात्रा, मात्रा यही जो अपने लगाएंगे, और संख्या इनकी। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो शब्द है भांति नंद, भांति नंद दुख नहीं। अब ऊपर के नियम यदि आप ध्यान में रखोगे, उनको पढ़ोगे, तो भांति मतलब आ की मात्रा है, यद्यपि चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु के हिसाब से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन आ है उसके अंदर, इसलिए ये क्या होगा, गुरु होगा। एस टी छोटी है, संख्या कितनी होगी, 3। नंद पहले में जुड़ जाएगा एस आई, क्या होगा 3। दुख विसर्ग है एस आई, 3। नहीं आई एस यानी लघु गुरु, संख्या कितनी है इनकी, 3 रहेगी। दंभ तुलहा, दंभ है एस आई, तुला बड़ा है एस, एस आ जाएगा। गुरु गुरु आ जाएगा बेटा, है कि संग में क्या है, आ है, आ की मात्रा है। तो ये है लघु गुरु की गणना जब हम करते हैं तो उनके उच्चारण के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आगे अपने, ये तो था मात्राओं के संबंध में ध्यान देने वाली बात। अब आगे बात करते हैं अपने गण विचार, इस पर बात करते हैं गण विचार। ये छंद में ही है बेटा सब कुछ, गण विचार। गण पर विचार करते हैं। देखिए बेटा, संत शास्त्र के अनुसार गण किसको कहते हैं, संत शास्त्र के अनुसार अगर बात करें हमें, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ध्यान देना, संत शास्त्र के अनुसार 3 वर्णों का समूह, यानी 3 वर्णों से मिला हुआ जो शब्द है उसको क्या कहेंगे, गण कहेंगे। और जहां तक गणों की बात है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक, तो गणों का जो विचार है वो वार्णिक छंदों में किया जाता है। वर्णिक छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक जहां वर्णों की बात, मात्रिक जहां मात्राओं की बात कही जाएगी बेटा। तो वर्णिक छंदों के अंदर गणों पर विचार किया जाता है। गण के निर्धारण में 3 ही वर्ण होते हैं। निर्धारण, गण का जब निर्माण किया जाता है या उसका निर्धारण किया जाता है तो उसमें भी 3 वर्ण होते हैं। हलंत वर्णों को इसमें नहीं गिना जाता है, पूर्व में भी बताया है और यहां भी ध्यान रखना, हलंत वर्णों को इसमें नहीं गिना जाता। अब बात आती है कि वर्णों की लघुता यानी छोटे और गुरुता यानी बड़े के विचार से गणों के जो प्रकार है या गणों के जो रूप है, गणों के जो रूप है वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। वर्णों की लघुता और गुरुता के आधार पर या विचार पर जो गण हैं वो 8 होते हैं। सभी गण जितने भी हमारे गण हैं, इनके नाम और इनके रूप के लिए एक सूत्र है बेटा। यदि आप इस सूत्र को ध्यान में रखोगे, याद कर लोगे, तो गण निकालने में, इनकी गणना करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये सूत्र है, लंबा है, ये माता राज भाने सैलगा।
सूत्र का नाम क्या है? यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। मेरे साथ उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, सूत्र याद हो जाएगा। यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। 2-4 बार आप इस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यह कंठस्थ हो जाएगा। फिर एक और बार, यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। इस तरह से आप इस सूत्र को जब याद कर लोगे तो इस सूत्र के द्वारा जिस गण का रूप जानना हो उसमें दिए हुआ जो पहला अक्षर होता है, हाँ तो बेटा, जो पहला अक्षर है उस पहले अक्षर के साथ आगे के 2 जो अक्षर है, वर्ण है, उनको इनके साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे, जिससे गण बन जाएगा। इस सूत्र से, ये जो सूत्र है, क्या करना होगा? पहला जो अक्षर है उससे गण का नाम होगा और उसके संग आगे के 2 अक्षर हमें जोड़ देंगे, जिससे हमारा गण बन जाएगा। अब इस सूत्र से हम किस तरह से ये गण तैयार करते हैं, इसके लिए हमें, जैसे ये सूत्र लिखा हुआ है, यहां लिख रहा हूं मैं, ये माता राज भान सलगा। ये सूत्र आप अपने सामने रखिए बेटा, और सबसे पहले आप लिखिए यहां क्रमांक। क्रमांक के बाद में आप गण का नाम, इसके बाद में सूत्राक्षर, गण का नाम, सूत्राक्षर, और सूत्राक्षर के बाद में मात्राएं, और फिर अगर उदाहरण लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। गण मैंने आपको 8 बताए हैं बेटा। नंबर 1, पहले जो हम लिखेंगे, देखिए बेटा, यह से पहला अक्षर है, इसके संग क्या जोड़ेंगे? गण। क्या बन जाएगा? यगण। गण का नाम हो गया पहले का यगण। अब इसके यह के संग आगे के 2 नोर सूत्राक्षर, सूत्र के अक्षर क्या हो जाएंगे? य मा ता, यह माता। मात्राएं 1 है, आई हो जाएगा, ता है, मा ता, यानी असंग है इनके, तो इसका मतलब बड़ा है दोनों में, तो गुरु गुरु हो जाएगा, यानी अंग्रेजी का आई और एस एस, अंग्रेजी का आई एस एस। उदाहरण, वी माता। अब वी आई आ जाएगा बेटा, मां और ता के अंदर एस एस, यानी लघु के बाद में गुरु गुरु। पहला है हमारा यगण, 2 नंबर। अब मैं से मगण। आपको बताया बेटा कि मैं के बाद में अगले 2 अक्षर जोड़ दीजिए। मैं के बाद में ये माता बन गया, फिर मातारा, मातारा। मात्राएं बड़ा है सब में, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, 3 में। पांचाली उदाहरण में तीनों में क्या आ रहा है? पांचाली में गुरु गुरु आ रहा है। तीसरा, यह मैं तय से क्या होगा? तगण। तय से आगे संयुक्त अक्षर देखिए बेटा, ताराज, ताराज। इसमें क्या आ जाएगा? गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और प्रसाद, प्रसाद, गुरु गुरु लघु। ये उदाहरण आप यहां दे सकते हो। फिर इसके बाद में अगला है तगण के बाद में रगण। वही है, जोड़ना है, रह के संग अगले जोड़ दीजिए बेटा अक्षर, राजभा। क्या आ जाएगा? राजभा। मात्राएं देखिए, पहले में गुरु, फिर लघु, और फिर गुरु, गुरु लघु गुरु।
आओ उदाहरण के अंदर आप इसमें वासना लिख सकते हो। इसमें क्या है? गुरु लघु गुरु। पांचवा, रगण के बाद में जबान या जय है, जगण। अगले अक्षर जोड़ दीजिए जबान। मात्राएं लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। उदाहरण में विनाश, यानी लघु गुरु लघु आ रहा है विनाश। फिर इसके बाद में जगण के बाद में भय से बगण बन जाएगा। और फिर अगले दो अक्षर जोड़ दीजिए बानस, क्या आ जाएगा? बानस। मात्राएं गुरु लघु लघु, बानस में मात्रा आ जाएगी, आकी मात्रा इसमें, इसलिए गुरु लघु लघु। आओ उदाहरण में याचक लिख सकते हो, गुरु लघु लघु। भय के बाद में नगण, न से क्या बन जाएगा? नगण। न के संग अगले दोनों वर्ण जोड़ दीजिए, न सल नस, क्या बन जाएगा? नसल। मात्राएं लघु लघु लघु। पवन, उदाहरण में पवन। तीनों वर्णों में एक एक मात्राएं आई। इसके बाद में 8 नंबर, नगण के बाद में स से सगण और अंतिम सलगा, क्या हो जाएगा? सलगा। मात्राएं लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। उदाहरण में लघुता, लघुता या छोटा है तो लघु लघु और ता गुरु। इस प्रकार से देखिए बेटा हमारे गण कितने हैं? 8 है। 8 गण बन रहे हैं हमारे। पहले गण का नाम, फिर संयुक्ताक्षर आ जाएगा, मात्राएं और उदाहरण। पहला यह से क्या बनेगा? यगण। प्रत्येक वर्ण के साथ आप गण जोड़ दीजिए, गणों के नाम आ जाएंगे बेटा। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, भगण। 8 गण। पीछे के 2 वर्ण छोड़ दिए जाते हैं बेटा। तो पहला यगण, फिर मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण। याद रखने का सीधा है, अगर आपने सूत्र याद कर लिया है तो यह के संग गण यगण, मैं के संग मगण, तय के संग तगण, रह के संग गण रगण, जय के संग जगण, भय के संग भगण, नय के संग गण नगण और सह के संग गण सगण। अब संयुक्ताक्षर लिखना है तो यह से अगले 2 अक्षर जोड़ते जाइए। यह माता, मात्रा निकालने के लिए मैं के संग, मां के संग आगे ताराज, मातारा, ता के फिर बाद में ताराज, राज के आगे राजभा, जैस के संग अगले दोनों आ जाएंगे जबान, भा के संग अगले दोनों आ जाएंगे बानस, न के संग नसल और स के सल। मात्राएं आपको बता दिए बेटा। छोटे के लिए लघु और बड़े के लिए गुरु। लघु के लिए अंग्रेजी का आई लिख देंगे और बड़े यानी गुरु के लिए अंग्रेजी का एस लिख देंगे। हिंदी के अंदर इसको खड़ी पाई बोलते हैं एक को, और इस तरह से एस को अंग्रेजी के अंदर पड़ी पाई बोलते हैं। तो इन गणों का प्रयोग है वो विशेष रूप से वार्णिक छंदों के अंदर किया जाता है बेटा। ध्यान देना बेटा, जब तक हम गण याद करने के लिए ये सूत्र तैयार नहीं करते, इस सूत्र को हम अच्छी तरह से यदि याद कर लेते हैं तो उसके बाद में गण निकालना कोई कठिन काम नहीं है। गणों की गणना करना इस तरीके से, इस विधि से बड़ा आसान काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कोई कठिन नहीं है बेटा, बड़ा आसान है। यह माता राजवान सलग। 2-4 बार आप अपने मुंह से ऐसी ध्वनि निकालोगे, प्रकट करोगे तो ये याद हो सकता है आपको। एक बार कोशिश और कीजिए। यह माता राजबान सलग, यह माता राजबान सलगा,
ये माता राजबान सलगा। इस तरह से 2, 4, 5 बार आप इसकी पुनरावृत्ति करते जाइए और ये सूत्र आपको है वो अपने आप में कंठस्थ हो जाएगा। तो इसके बाद में अपने आगे जो छंदों का जो विधान है यानी छंद के जो प्रकार है वो अगले वीडियो के अंदर अपने करेंगे बेटा। यानी छंद कितने प्रकार के हैं, जो जितने इनके प्रकार बताए गए हैं उन प्रकारों को लेकर के और फिर आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो छंद दिए गए हैं उनको लेकर के अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।